जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस सेशन में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 21 करने वाले हैं, जिसमें महत्वपूर्ण हम 10 प्रश्न करने वाले हैं जो आगामी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सारे प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों से लिया गया है। ठीक है, इसलिए उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न हमारा बोल रहा है कि 4 बक्सों का जो वजन है क्रमशः दिया है 80, 60, 90 और 70 किलोग्राम दिया है। इनमें से कौन सा वजन है जो इन बक्सों के किसी भी संयोजन का कुल वजन यानी किलोग्राम में बताना है नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी इन चारों ऑप्शन, यह जो चारों वजन दिया है, चारों बक्सों दिया है, इन चारों को जोड़ने से बताना है कि कौन सा जो वजन है वो इनका संयोजन से कौन सा जो वजन है नहीं बन सकता है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे जोड़ते हैं। अगर हम यहाँ पे जो बात करें कि 80 प्लस 60 प्लस 90 और प्लस 70 की बात करें, अगर हम इसको जोड़ रहे हैं तो देखिए कितना हो रहा है। तो 8 6 कितना हो गया 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा 23, 23, 23 और 7 जोड़िएगा तो यहाँ पे 30 हो जाएगा और एक सोना पहले से है तो यहाँ पे 300 है। तो 300 यानी इनके जोड़ने से जो संयोजन है हमारा 300 हो रहा है। ठीक है, अगर हम 80 छोड़ दें, 80 कुछ देर के लिए छोड़ दें तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे 60 प्लस 90 प्लस 70। ठीक है, यहाँ पे प्लस है 70 है। तो अब देखिए इसको जोड़िए तो 9 6 कितना हो जाएगा 15, 15 और 7 कितना होता है तो 15 7 22 होता है, यानी कि 22 और एक जीरो पहले से यानी 220। तो देखिए 220 भी यहाँ पे दिया है, 300 भी यहाँ पे दिया है, यानी इनका संयोजन से जो यह ऑप्शन ए और सी जो है बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 70 को यहाँ पे अगर नहीं ले हम लास्ट में तो देखिए जोड़िए तो 80 प्लस 60 प्लस और 90 रहने दीजिए। ठीक है, अब इसको जोड़िए तो 800 कितना होता है 14, 14 और 9 कितना हो जाता है तो 14 और 9 कितना हो जाता है हमारा 23 हो जाता है और एक जीरो पहले से है। तो देखिए 230 भी जो है हमारा ऑप्शन बी है, यह भी मिल रहा है, यानी 230 का भी संयोजन बनाया जा सकता है। अब हमारा मात्र एक ही ऑप्शन रह गया है, ऑप्शन डी, जिसका जो 290 लिखा है, यानी कि 290 जो है इनके जोड़ने से यह जो संयोजन है 290 यह नहीं बन सकता है। तो हमारा अब जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई छोड़ना नहीं है। अब हमें यहीं पे इसको ही राइट आंसर कर लेना है। तो देखिए ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप जोड़ कर देख लीजिएगा, किसी को भी आप नहीं जोड़िएगा तो यहाँ पे जो है संयोजन 290 कभी नहीं बनेगा इनके जोड़ने से, किसी भी प्रकार से आप जोड़िएगा तो, इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न हमारा देखिए क्या है कि दूसरा नंबर प्रश्न दिया है कि दिए गए शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके गठित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि यह जो शब्द दिया है यह क्या दिया है, सैंक्शन जो शब्द है बताना है कि इसमें से जो कि कौन सा शब्द है ऑप्शन में नहीं है, मतलब नहीं बनाया जा सकता है इसमें से निकाल कर शब्दों के। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला अगर ऑप्शन की बात करें तो देखिए स्टोइक लिखा है, स्टोइक। तो यहाँ पे पहला एस, यहाँ पे देखिए एस है, यहाँ पे टी है, ओ है, आई है और सी है। तो देखिए एस भी मिल रहा है, यहाँ पे टी भी है, ओ भी है और आई भी है और सी है, यानी जो है पहला ऑप्शन है इसको आप शब्द से ढूंढ कर बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमें खोजना है। तो चलिए हम आंसर की ओर टारगेट करते हैं। तो ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में हमारा एक शब्द है यहाँ पे ई, लास्ट में ई दिया है, स्टोन ई दिया है। तो देखिए ई जो शब्द है हमारा, यह जो शब्द है इसमें ई कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहीं देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है यही राइट आंसर हो जाएगा, यही जो शब्द है इसमें से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है कि यदि यहाँ चेंस्ड लिखा है, चेंस्ड को कोड भाषा में यह लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है, बताना है मई को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, CHANTED, इसको लिखा जाता है कितना, ZEXKQB और A। ठीक है, तो देखिए यहाँ जेड से आप इसको पहले क्या कीजिएगा, कोड कर लीजिएगा। ठीक है, कोड कर रहे हैं तो देखिए सी कितने पे आता है हमारा 3 पे आता है और जो जेड है हमारा कितने पे 26 पे आता है। यहाँ पे देखिए एच हमारा कितने पे आता है तो एच जो है हमारा 8 पे आता है और ई जो है हमारा 5 पे आता है। ठीक है, ए जो है हमारा 1 पे आता है और एक्स जो है, एक्स हमारा कितने पे आता है तो एक्स जो है हमारा 24 पे आता है। बस इतना ही रहने दीजिए, आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमें सीरीज मिल जाएगा कि यह किस तरह से सवाल को सॉल्व किया गया है। अब देखिए 3 से 26 हुआ है, तो 3 से 26 हुआ है, अगर 4 5 6 उधर जा रहा है तो बहुत लंबी हो जाए। ठीक है, तो हमें पीछे आना है, 3 से पीछे आना है, यानी कि
बी सी ए और उसके बाद जेड, पुनः हमें पीछे से शुरू करना होगा। तो देखिए यहाँ से क्या किया गया, यहाँ पे -4 करेंगे तो 4 माइनस करेंगे सी बी ए और जेड, यानी 4 माइनस करने के बाद हमारा जेड आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से एच में से अगर एच से ई पे आना है तो 8 से 5 पे आना है। तो 8 से 5 पे आइएगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए 8 से 5 पे आ रहा है तो 7 6 5, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे -3 हो रहा है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी कितना का अंतर है, तो यहाँ पे भी 3 का ही अंतर है। ठीक है, यहाँ 3 का हो गया। और देखिए ए से जब जेड पे एक्स पे जाइएगा तो यहाँ पे भी 3 का अंतर आएगा। यहाँ सभी में आप खोजिएगा तो सभी में आपको 3 का ही अंतर रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे टी को 20 लिखता है और क्यू जो है, क्यू को कोड किया जाता है तो यहाँ पे 17 आता है। तो देखिए 20 में 17 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। अगर यह 5 पे ई आता है तो बी जो है हमारा कितने पे आता है, 2 पे आता है। तो 5 और 2 में भी अंतर हमारा कितने का है, 3 का है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें ढूंढना है मय का क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए एम जो है, एम हमारा कितने पे आता है, 13 पे आता है। और 13 में से 3 जब घटाइएगा तो 13 पे से 3 घटाइएगा तो 10 आएगा। 10 नंबर पे क्या आता है, तो जे आता है। ठीक है, तो आप पहले ही ऑप्शन से आप खोज सकते हैं कि बी नंबर ऑप्शन में ही केवल जे से शुरू हो रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम चलिए आगे भीतर चलते हैं। तो देखिए ए जो है, ए कितने पे आता है, तो ए 1 पे आता है। तो 1 में से अगर 3 घटाएं तो हम कितने पे आ जा रहे हैं, 24 पे आ रहे हैं, यानी एक्स पे आ रहा है। तो एक्स यहाँ पे हो जाएगा। और वाई जो है, वाई हमारा 25 पे आता है। 25 में से आप 3 घटाइएगा तो कितना आएगा, 22 आएगा। और 22 नंबर पे क्या शब्द होता है, तो भी होता है। तो एक्स जे एक्स भी, यह जो हमारा शब्द है ऑप्शन बी है, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में प्लस को एक्स का दर्शाता है और माइनस को प्लस दर्शाता है। एक्स जो है भाग को दर्शाता है और भाग जो है माइनस को दर्शाता है। यानी कहने का मतलब है प्लस का अर्थ एक्स है, सॉरी प्लस का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ प्लस है और गुना का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ माइनस है। तो बताना है कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको पुनः लिखेंगे तो 12 लिखेंगे। और उसके बाद बोल रहा है कि गुना का मतलब क्या है, तो गुना का मतलब भाग है। तो देखिए यहाँ पे भाग हो जाएगा। उसके बाद 6 है और भाग का अर्थ क्या दे रहा है, तो भाग का अर्थ घटाव दे रहा है। उसके बाद 5 है और जोड़ का अर्थ कितना है, तो जोड़ का अर्थ गुना बोल रहा है। और उसके बाद यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो अब इसको काटिए। तो देखिए सबसे पहले आप भाग दीजिएगा, तो भाग दीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे 20 आएगा और माइनस बीच में है। तो यहाँ से क्या निकल के आया, तो यहाँ से जो हमारा शब्द है वह -18 निकल कर आया है। तो देखिए -18 जो है ऑप्शन नंबर बी में है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी -18। चलिए देखिए अब बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है 75 और ये एक सिंबल है, उसके बाद 26 और उसके बाद 4 लिखा है। यहाँ पे भी देखिए यह 5 नहीं है, यह जो है यह सिंबल ही है। यहाँ पे इस तरह से सिंबल जो है दिया गया है और उसके बाद 69 और 53 बराबर 7 दिया है। यहाँ पे भी देखिए 82 और यह सिंबल के बाद 46 दिया है और बताना है कि यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा इसको किस तरह से सीरीज़ को चलाया गया है। तो देखिए हम बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे 75 और ये जो डॉलर है इस तरह से बनाया है और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, 26 और बराबर में 4 लिखा है। ठीक है, अगर हम देखिए इसको जोड़ें, 7 5 को जोड़े तो 7 5 कितना होता है हमारा, 12 होता है। और 2 6 कितना होता है, 8 होता है। अगर हम इस डॉलर के क्या करें, या इस डॉलर का हम माइनस लेते हैं, तो माइनस लेंगे तो यहाँ पे जो देखिए 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 आएगा। यानी इस डॉलर का जो चिन्ह है माइनस से दर्शाया गया है, मतलब उसको दिखाया नहीं गया है लेकिन उसको माइनस माना गया है और अगल बगल की संख्या को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। इसी तरह से हम अगला भी जो दिया है सवाल उसको भी हम देखेंगे कि क्या उस तरह से वह जो है वैल्यू पुट हो रहा है। अगर हो रहा है तो यह जो हमारा क्या है, सीरीज है जो सही है। तो देखिए यहाँ पे 69 और 69 के बाद यहाँ पे क्या है, डॉलर का सिंबल है इस तरह से और उसके बाद यहाँ पे 53 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 69 6 9 6 कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो यहाँ पे 15 हो जाएगा और इसका जो मतलब है माइनस है और 5 3 कितना 8 हो जाता है। ठीक है, 5 3 8 हो जाता है और 9 6 15 हो जाता है। अगर हम यहाँ पे देखिए इसके 7 दिया है, 15 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। यानी कि जो हमारा जो यह जो हम सोच रहे हैं वो हमारे सोच जो है सही है। ठीक है, तो उसी तरह से हमें यहाँ पे भी बताना है कि यहाँ पे 82 और यहाँ पे इस तरह से सिंबल दिया है, उसके बाद 46 दिया है। बताना है कि यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा। तो आप इसको जोड़िए,
8 और 2 कितना 10 हो गया, और सिंबल का जो हमारा मतलब है माइनस है, ठीक है। और 6 4 जोड़िएगा तो यहाँ पे भी 10 आएगा, तो +10 और -10 ये दोनों जो है कट जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे 0 आएगा। तो 0 देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा 0 होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बीत गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से शब्द का चयन करें। देखिए पहला दिया है कार का जो संबंध बना है वह सड़क से बना है, कार का संबंध सड़क से है। तो उसी तरह हमें बताना है कि नौका का जो संबंध है वह किससे होगा, ठीक है। नौका का संबंध हमारा किससे होगा। तो देखिए कार जो है सड़क पर चलता है, उसी तरह नौका जो है हमारा पानी में चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा पानी, ठीक है। तो नौका का संबंध पानी से है, इसको आप आसानी से कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें, ठीक है। यहाँ संबंध दिया है कि 5 का जो है 124 से संबंध है। हमें बताना है कि 6 का जो संबंध हमें कौन से शब्द से 6 का संबंध होगा। देखिए यहाँ पे 5 से अगर हम यहाँ पे 125 की बात करें तो देखिए 5 का क्यू क्या होता है, 5 का क्यू होता है हमारा कितना 125 होता है, और 125 में से -1 करेंगे तो हमारा शब्द निकल कर आएगा वह 124 आएगा। तो 124 दिया है, उसी तरह से हमें आगे भी ढूंढना होगा। तो देखिए 6 का क्यू करें तो 6 का क्यू कितना होता है, तो 6 का क्यू हमारा 216 होता है, और 216 में से -1 करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 215 आएगा, जो कि दिया है हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 215। चलिए देखिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो 8 नंबर देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या है कि 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। विषम शब्द का चयन करना है, हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो है शब्द है बाकी तीनों ऑप्शनों से नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे FUGT लिखा है। अगर हम इस तरह से इसको अगर ABCD को कोड करें ABCD, ठीक है, और इसी तरह से यहाँ से शुरू करें तो ZYXW और यहाँ पे VU, ठीक है, यहाँ पे E, यहाँ पे F। अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो इस तरह से हमारा जो सब ऊपर 13 होगा और नीचे भी हमारा 13 संख्या होगा, ऊपर भी 13 संख्या, क्योंकि अल्फ़ाबेट हमारा टोटल 24 होता है। तो आधा आधा अर्धांश जो है इनका बांट दिया जाए तो यह जो है आपस में एक दूसरे के विपरीत माने जाते हैं। यानी कि A के विपरीत कितना Z होगा, B के विपरीत Y होगा, C के विपरीत X होगा, D के विपरीत W होगा और E के विपरीत V होगा, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए इसमें भी बांट इसको इसी तरह से किया गया है। U का उल्टा कितना, F का उल्टा U होता है। यह जो है यह एक दूसरे के विपरीत होता है, ठीक है। अगर इस तरह से हम लिखें तो यह जो है सभी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो F का उल्टा U है, G का उल्टा T होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम KP की बात करें तो KP भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं और LO भी एक दूसरे के उल्टा होते हैं। और देखिए DW, तो DW एक दूसरे के उल्टा होता है, और यहाँ पे E जो है EV भी एक दूसरे के उल्टा होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे E है और यहाँ पे V है, तो ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे CW की बात करें तो देखिए C से X बनता है, ना कि W बनता है। तो CW होगा, और DX, तो D से देखिए W होता है ना कि X होता है। तो DW, यह जो D यहाँ पे W होगा, यहाँ पे X होगा। लेकिन ऑप्शन में हमारा जो है यह बिल्कुल उल्टा दिया है, यानी कि यही जो है ऑप्शन है जो है हमारा बाकी इन तीनों का जो संबंध है समान है, लेकिन यह जो है बिल्कुल अलग है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न देखिए हमारा 9 नंबर प्रश्न कैसे बनाया गया है। देखिए 9 नंबर प्रश्न बनाया गया है कि दिए गए शब्दों से उस क्रम में लगाएं जैसे वह शब्दकोश में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 जो है शब्द दिया है, हमें बताना है कि अगर हम इसको शब्दकोश में खोजें तो कौन सा शब्द जो है पहले आएगा। तो देखिए पहला शब्द की बात करें तो देखिए सभी में P है, तो P से हमें निर्धारण नहीं होगा कि कौन सा शब्द पहले आएगा। आप पहले P वाला भी लेटर वाला खोलिएगा तो उसमें P के बाद जो है कौन सा शब्द P वाला में खोया जाएगा वो हमें नहीं पता लगेगा, इसलिए हमें अगला वर्ड की तरफ जाना होगा। तो अगला वर्ड यहाँ पे देखिए इस 2 में R है, एक में A है, एक में O है और एक में E है, यानी कि R, A, O और E से हमें मतलब है, ठीक है। तो देखिए अगर इन चारों शब्दों में पहले बात करें तो पहले कौन सा शब्द आता है, तो पहले ए आता है, ठीक है। ए हमारा शब्द आता है, तो पहले हमें 3 नंबर शब्द मिल जाएगा, यानी कि 3 यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए ए के बाद क्या आता है, ई आता है, तो इसके बाद जो है हमारा यह जो 5वां नंबर है यह 5 नंबर, इसके 3 के बाद 5 मिलेगा, ठीक है। अब बच गया ओ और आर। तो देखिए ओ और
ओ और आर में सबसे पहले हमारा कौन सा शब्द आता है, तो सबसे पहले ओ आता है, उसके बाद आर आता है। तो यानी कि 3 के बाद 5 और 5 के बाद 4, यानी 3 शब्द हमने खोज लिया। अब हमें पहले और दूसरा में खोजना है कि कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए दोनों में आर है और आर के बाद एक में क्या है, ए है, और एक में क्या है, ओ है। तो देखिए ए और ओ, अब इन दोनों में से हमारा, अब देखिए ये हमारा सबसे पहले आता है आएगा और वो बाद में आएगा। तो इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, शब्द मिलेगा, एक मिलेगा, और उसके बाद जो है हमारा 2 नंबर मिलेगा। यानी कि इस तरह से हम इस सीरीज के अनुसार पहले 3, 5, 4, 1 और 2, अगर हम इनको शब्द में कोष में खोजें तो सबसे पहले हमें 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 4 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमें वर्ण शब्द मिलता चला जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन दिया होगा इसी तरह से दिया होगा कि उसमें यहाँ पे सीरीज इसको मतलब गड़बड़ कर दिया होगा। तो हमें राइट आंसर खोजना था। ऑप्शन जो है, जो भी ऑप्शन में इस तरह से सीरीज दिया होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर यहाँ पे प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से अज्ञात संख्या का चयन करें। हमें इसमें बताना है कि कौन सी संख्या यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए किस तरह से इसको सीरीज को चलाया गया है, इसको बनाया गया है। तो देखिए 6 की बात करें तो 6 क्या होता है, 6 देखिए 6 से हमें 6 किस तरह से लिखा गया है, तो इसको 3 गुना हम 2 से कर सकते हैं। देखिए इसको आप अच्छी तरह से पहले लिख लीजिए। यहाँ पे सभी को हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 लिख रहे हैं और 3 से ही सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 से यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करना होगा। 9 में करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 करना होगा। देखिए 15 में करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना 5 करना होगा, और 24 में करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना 8 करना होगा। और उसके बाद 39 में कर रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करना होगा, तो यहाँ 33 39 होता है, और 39 के बाद यहाँ पे 63 पे जाए तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई क्या करना होगा, तो यहाँ पे 21 हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से हमें आगे बताना है कि यहाँ पे किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे जो कि संख्या आएगा। तो देखिए 2 के बाद 3 आया है, यानी 2 में 1 जोड़ा गया है तब जाकर 3 आया है, और 2 और 3 को जोड़ दें तो यहाँ पे 5 आएगा, और 5 और 3 यानी पहले वाले शब्द को जोड़ा, पहले वाले जो अंक आएगा उसको जोड़ा गया है। 2 के पहले 1 आया होगा। ठीक है, तो 1 को 2, 1 2 जोड़ा है तो 3 हो गया है। 3 के पहले 2 है तो 3 2 मिलकर 5 हो गया है। 5 और 3 मिलकर 8 यहाँ पे हो रहा है, और 8 5 मिलकर यहाँ पे 13 हो रहा है। 13 8 जोड़िएगा तो यहाँ पे 21 हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इन दोनों को जोड़कर जो है अगला शब्द मिलेगा। तो 13 और 21 को जोड़िएगा तो 3 1 4 हो जाएगा, और 2 1 3, यानी यहाँ 34 आ रहा है। तो देखिए 34 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमारा अगला शब्द प्राप्त होगा। तो 34 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, और 3 3 के 9, और 1 हासिल 10 हो जाएगा। यानी जो हमारा अगला शब्द मिलेगा वह 102 मिलेगा। तो देखिए 102 जो है हमारा किस ऑप्शन में दिया है, तो ये जो ऑप्शन हमारा सी है इसी में दिया है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 102। ठीक है, तो देखिए यहीं पे हम वीडियो को अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, इस तरह का डेली वीडियो हम अपलोड करते हैं, आप उन्हें जरूर देखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।